तो पार्ट 36 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। कुवन दोही के फोन का जीपीएस ट्रैक करते हुए पार्क के पास पहुंच जाता है। देन वो भागकर काफी ज्यादा खुश होकर दोही का नाम बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारा हबी आ गया। अगर देखता है कि दोही और मशीन तो फुल डली हो चुके थे और दोही तो बियर की बोतल को खुशियों की ट्रेन बनाकर भगाने लग जाती है और पूरी बोतल गटक जाती है। फिर दोबारा से बोतल से ट्रेन की आवाज निकालने लग जाती है। तो वही मिशन भी चेस चेस कहकर ड्रिंक करे ही जा रही थी, जिनकी हरकतें देखकर गवान कहता है कि असली पागल तो यहां पर है। दोही अचानक से रोने लग जाती है तो उसके पास आकर उससे पूछता है कि ओए दोही क्या हुआ। मिशन भी दोही को पूछने आती है कि क्या हुआ कि तोड़ते हुए मिशन का हाथ पकड़कर उन्हें कहने लग जाती कि मिशन सॉरी, मैंने आपको बहुत रात तक काम कराया ना। मिशन भी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे काफी अच्छे पैसे भी तोपे करती हो। सोई थोड़ा हंसते हुए कहती कि यही बात है तो फिर ठीक है। तभी मिशन अचानक दोही का नाम लेकर चिल्ला कर कहती है कि दोही अपने आप को जरा संभालो। ये सुनते ही दोही तो जोर जोर से हंसने लग जाती है। मिशन भी उसके साथ हंसने में लग जाती है। थोड़ी देर में दोही मिशन को रोकते हुए कहती है कि वैसे हम लोग हंस क्यों रहे थे। मिशन कहती है मुझे नहीं पता। ये सुन दोनों दोबारा रात से हंसने लग जाते हैं और बिंदास चेस करते हुए ड्रिंक करने लग जाते हैं। उनकी हरकतें देखकर गवान कहता है कि मेरी वाइफ आज मुझे एम्बेरसमेंट ट्विंकल ट्विंकल शुरू कर देती है। मिशन भी नशे में कहती है कि सुबह हो गई, फिर तो मुझे जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो दोही उन्हें रोकते हुए कहती है कि इतनी जल्दी कहां जा रही हो मिशन, अभी तो हमें एक और राउंड पीना है। मिशन घड़ी देखते तो वो रात के 9 बजे को दिन समझ लेती है, इसीलिए वो मैं लेट हो जाऊंगी कहकर जाने लगती है। पर गुआन उसे रोक लेता है और उसे सामने बिठा देता है। क्योंकि वो अभी होश में नहीं थी तो दोही दोबारा अपना ड्रामा चालू कर देती है। एक बोतल उठाकर कहती है कि इंसान को खुशी में ड्रिंक करना ही चाहिए। मिशन भी कहती है कि चलो फिर हो जाए तो ही ग्लासेस में अल्कोहल भरने लग जाती है एंड कहती है कि ये जो हम पी रहे हैं ये अल्कोहल नहीं है, ये तो हमारी खुशियां है। अब ये सब देखकर गवान उनके हाथ से ग्लासेस और बोतल्स छीन लेता है। इससे मशीन तो भड़क ही जाती है। वो गोवन का नाम लेकर चिल्ला कर कहती है कोंजरा संभल कर रहना। तभी मिशन को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो पीछे भाग जाती है। उन्हें देख टल्ली तो हुई तो उनकी ओर भागने लग जाती है तो गवान उसे रोकता है और अपनी हेल्प के लिए बटलर पार्क को बुलाता है। एवो दोही को एक चेयर में बिठा है। सीन कट होता है। बटलर यहां पर पहुंच चुका था जब मिशन का सर अपने कंधे पर रखा हुआ था और चुपचाप से बैठा था क्योंकि मशीन सो गई थी। लेकिन इधर दोही तो एकदम जिद पे बैठ जाती है और बोतल पे बोतल ड्रिंक करने के लिए बैठ जाती है। लेकिन गवन चालाकी से दोही के पीने से पहले ही अल्कोहल फेंक दे रहा था। इसके बारे में अपनी टली दोही को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन दोही के आवाज से मिशन जाग जाती है तो वो बटलर को देखकर कहता है कि पाक फोक क्यों तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बटलर दोबारा उसका नाम सही करके बताने लग जाता है कि मेरा नाम पाक फक्यू नहीं है, पाक बक्यू है। लेकिन अपने मिशन तो उसे यू ही बुलाने लग जाती है। इधर गवाद दोही को रोकते हुए कहता है कि अब बहुत हो गया, चलो अब घर चलते हैं। तो तोही भी जाकर गोवन को पहचानती है। ड कहती है कि हबी मुझे अभी पिंगी बैक राइड पे जाना है। अब उसकी इतनी प्यारी हरकतों को देखकर गोवन तो स्माइल करने लगता है और उसे पिंगी बैक राइड देकर घर के पास ले आता है जहां धोई उसे बताती है कि मैं आज सुपर है पी हूं। आज मेरे कंधे पे से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, सीले आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। पर इससे मुझे मैडम जू के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आज सिर्फ मैं ही खुश हूं। वह उसे चेयर अप करता है तो ही खुश होकर कहते कि भी मुझे एक और बार घूमना है। गोवन कहता है ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है कि हमने यहाँ के कितने चक्कर काटे हैं। तो ये कहती वो तो मुझे पता नहीं, पर मुझे एक और बार घूमना है। तो क्या तुम अपनी प्यारे वाइफी के लिए इतना नहीं कर सकते। उसकी बातें सुन गोवन तो काफी खुश होते हुए कहता है कि ओके चलते हैं, जिससे दोही भी बहुत ज्यादा खुश होती है। इस तरह काफी बार चक्कर लगाने के बाद कुवान दोही को घर पे ले आता है जहां उसे सुलाने के बाद वो काफी देर तक उसके पास बैठा रहता है। इधर बटलर पाक तोमिन के कहने पर उन्हें उनके घर तक छोड़ने के लिए आता है। उसे आसपास तो बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होती है, इसलिए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा घर कौन सा है। मिशन ये सुनकर उससे पूछने लग जाती कि आखिर तुम्हें मेरे घर के बारे में क्यों जानना है। बटलर कहता है तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने के लिए। अब ये सुन तो मिशन उसे अजीब से घूरने लग जाती है। बटलर पूछता है क्या हुआ है, ऐसे क्यों घूर रही हो। मशीन तो उसके ऊपर गिर देती है।
जिन्हें बटलर होल्ड करता है तो मशीन कहती है, तुम कितने काइंड आदमी हो। बटलर उसे सीधा खड़ा करता है। न कहा था कि मैं तो बस अपने डायरेक्टर गवन की बात मान रहा था। उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था आपको आपके घर तक छोड़ने का, तो इसीलिए मैं उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ये सुन मिशन दोबारा उसके ऊपर गिर जाती है। कहती है, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। अब पहली बार मिशन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बटलर तो बड़ा खुश हो रहा था, इसीलिए वो उसे दोबारा सीधा खड़े रहने के लिए कहता है। और मशीन तो अगेन उसके ऊपर गिर जाती है और उसे कहती है, तुम जब हंसते हो तो काफी क्यूट लगते हो। बटलर उसे सीधा खड़ा करते हुए कहता है कि हाँ ये सब सच है, पर मुझे बताओ कि तुम्हारा घर कौन सा है। जसन मिशन आसपास देखने लग जाती है। कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। बटलर पूछता है, कौन सी जगह से तुम्हारा क्या मतलब है। तुम्ही ने तो मुझे इस जगह का पता बताया। जसन मिशन कहती, पर मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ। जसन बटलर तो अपना सर पकड़ लेता है, पर इधर मिशन भी लड़खड़ा कर गिर रही होती है, इसीलिए वो उसे दूसरे हाथ से होल्ड करता है। तभी वो आसमान में देखता है। जान तो काफी बड़ा हो चुका था। ये देख वो अपना फोन निकालता है। इससे उसे याद आता है कि 2 दिन बाद फुल मून नाइट होने वाली है। जो देख वो तो बड़ा खुश होता है कि गोवन को अब अपनी पावर्स जल्दी ही मिल जाएगी, पर वो जैसे अपने साइड में देखता है मशीन तो गायब थी। और फिर नीचे देखते हैं कि वो तो जमीन पे गिरी हुई थी, तो वो उसे उठाने लग जाता है। इधर वाइल्ड डॉग गैंग पूरे शहर में फैले जाते हैं। शहर की हर छोटी से बड़ी दुकान में जाकर सभी पूछताछ करने लग जाते हैं। एवं हर गली महल लेके हर घर पे भी पूछताछ करने जाते हैं। वहीं इधर किलर जो कि एक प्ले स्टेशन के अंदर होता है और वो उस ग्लव्स वाले मास्टरमाइंड के मैसेज का वेट कर रहा होता है, जो आज उससे मिलने आएगा। खता है मिलकर वो किलर को उसका काम समझाएगा। वहीं इधर पुलिस वाले अपने क्रिमिनल डेटाबेस में स्केच के जरिए फेशियल मैच करके किलर का पता लगा लेते हैं, जो कि एक पुराना कैदी था जिसका नाम था क्वान जुल। वहीं वो किलर अपने अड्डे पर बहुत सारा पेट्रोल ले आता है, जिन्हें वो जैसे ही रखता है तो वो देखता है कि कोई पीछे बैठा हुआ है। किलर कहता है कि तो तुम गए दिन। उसे बताने लगता है कि उस डेमन को मारने का जो सबसे सूटेबल तरीका मुझे लगा वो है ना खत्म होने वाली आग में उसे जलाने का, जो उसके ही किताब में लिखा हुआ है। तभी उस डेमन को खत्म किया जा सकता है। तो ये कहता है कि मैं गॉड का काम कर रहा हूँ इस डेमन को खत्म करके, इसलिए याद रखना मैं कोई इम्र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब ये किलर अपनी साइको पंथ वाली बातें बताने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि इंसान गॉड और डेमोन्स दोनों से महान क्यों है। क्योंकि इंसान चाहे तो वो खुद भगवान भी बन सकता है और शैतान भी, या इन दोनों से भी महान बन सकता है। अब ये किलर ये सब दूसरी ओर फेस करके बता रहा होता है। तभी ये ग्लव्स वाला बंदा आकर किलर के गले में फंदा लगाकर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करने लग जाता है। तभी हमें उसका चेहरा भी दिखाई जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि नसक होता है। तो वो किलर को काफी तरपाने के बाद छोड़ देता है। तो किलर डर के मारे यहां से भागने लगता है और नसक तो इसे देखकर शैतानी हंसी हंसने लग जाता है। किलर भागकर अपने अंडरग्राउंड अड्डे में आ जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वो घबराते हुए नीचे आता है, जहां से वो एक चाकू निकाल लेता है और नसक से कहता है कि थैंक यू मुझे जेल से निकलवाने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें ऐसे रिपे करूंगा, पर तुमने पहले लाइन क्रॉस की, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। एक अक्कर वो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, पर तभी नीचे वो पेट्रोल देखता है, जो कि बाहर से नसक ने उसके दरवाजे के नीचे से गिरा दिया था। इससे पहले कि किलर कुछ कर पाता, कबार से अपने लाइटर से आग लगा देता है। जो देख क्लेयर तो काफी पैनिक करने लग जाता है। आसपास उसे जो कुछ भी दिखाई देता है वो उन सब को यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करता है। नहीं कर पाता तो आग से बचते हुआ वो सीढ़ियों के ऊपर उठता है और नोसू को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर बाहर से नोस उसे जलता हुआ देखकर अपनी शैतानी हंसी के साथ उसे ऐसे जलता हुआ छोड़कर यहां से चला जाता है, जहां वो अपने घर लौटकर फायरप्लेस में अपने क्लब्स को जलने के लिए फेंक देता है। और यहीं से शुरू होता है इसका फ्लैशबैक, जब मैडम जू को पता चल गया था कि कंपनी में फ्रॉड नसक कर रहा है और इसी ने तेज इनको मरवाया था। तब मैडम जू ने इसे साफ कह दिया था कि तुमने जो गलत किया है, एक इंसान की जान लेकर की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। असूर ने कहा था कि आपकी वजह जैसे ही ये सब हुआ मॉम, ये कहकर वो गुस्से में चला गया था और फिर दूर से उन्हें गुस्से में घूरने लगता है। यहां से गुस्से में जाकर उसने मैडम जू के दवाइयों को बदल दिया था, जिसे खाकर उनकी मौत हुई। मरने के बाद मैडम जू ने जो सभी के लिए लेटर लिखा, नसक वाले लेटर में लिखा हुआ था कि शायद मेरी ही गलती थी, मैंने ही एक शैतान को जन्म दिया है।
पर याद रखना, तुम्हें अपनी पापों की सजा जरूर मिलेगी। तो अब तक तो पता चल ही चुका था कि इसी ने किलर को हायर किया था दोही को मारने के लिए, और अब क्योंकि उस किलर की वजह से नसू को गवान की पावर्स के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है, और उसके पावर्स के लिमिटेशंस के बारे में भी। इवन उस डेमन बुक को पूरी तरह से पढ़कर उसे गोवन के बारे में सब कुछ पता है। कमिंग बैक टू प्रिजन, वो तो फायर प्लेस की ओर देखकर बहुत ही खतरनाक हंसी हंसने लग जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये भी कोई साइको से कम नहीं है, क्योंकि जब इसका बेटा इतना साइको है तो उसका बाप यानी नोसु कितना बड़ा साइको होगा। तो अब ये दोही और अगवान के लिए कौन सी मुसीबत लाने वाला है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर दोही जब सुबह उठती है तो गोवन उसके लिए बहुत सारा हैंगओवर ड्रिंक लाता है, इसे पीकर वो अपना दिमाग ठंडा करती है। तभी इन दोनों के फोन पर ही साथ में कॉल आता है, दोही को पुलिस स्टेशन से और कुवन को वाइल्ड डॉग के लीडर से, जो उन्हें कहते हैं कि किलर का पता चल गया है और थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। पर जब पुलिस उस किलर के अड्डे पर पहुंचते हैं तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था और वो किलर भी जलकर मर चुका था। इसके सीने में किसी ने चाकू मारा था। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहां डिटेक्टिव गवाना दोही को बुलाकर उस किलर के बारे में बताने लगते हैं कि ये काफी खतरनाक किलर था, इसने बहुत से लोगों को मारा था। डिटेक्टिव बताता है कि उस किले के घर पे किसी ने आग लगाई थी जिससे उसकी मौत हो गई है, पर फॉरेंसिक से पता चला है कि उसके चलने के बाद किसी ने ठीक उसके दिल पर 20 सेंटीमीटर अंदर तक चाकू मारा है। जो सुन गुवाना और दो ही है रान होते हैं, गवान को याद आता है उसी किलर का जब उसने कोन के सीने में चाकू मारा था। तो इसी के साथ पार्ट 36 एंड 37 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।